मैं आज आपको रसविमानीय अध्याय, ये विमान स्थान के पहले अध्याय में आने का महत्व, जो रस का महत्व हमारे दोषों से, उसके वृद्धि और क्षय से, उसके सामता निरामता से और चिकित्सा में उसका क्या महत्व है, ये इन सब चीज़ों के बारे में मैं आज आपको बताने वाला हूँ। आप ये वीडियो अंत तक देखिए। तो शुरू करते हैं कि रस 6 है। तो 6 रसों में मधुर, आम्ल, लवण, कटु, तिक्त और कषाय, ये 6 रस है। तो 6 रसों में से पहले 3 मधुर, आम्ल, लवण, ये कफकर है और वातघ्न है। ओके, जो उसका सिक्वेल है, उस सिक्वेल से मधुर, आम्ल, लवण, ये कफ को बढ़ाने वाला, जो आद्य है वो उसको बढ़ाने वाला है, और वही जो आद्य है वो उसको वात को शमन करने वाला है। ओके, उसके बाद में जो आखिर के 3 है, कटु, तिक्त, कषाय, ये कटु, तिक्त, कषाय ये कफ के को कम करने वाले हैं और वात को बढ़ाने वाले हैं। तो उस हिसाब से उसका क्रम दिया है। ये चरक सूत्रस्थान पहले अध्याय में भी है और चरक विमानस्थान पहले अध्याय में भी बताया है। तो ये रिपीट टेलीकास्ट होने का महत्व ये है कि उसको कुछ तो वेटेज है, इसीलिए उसको रिपीटेड उसको आया है। और उसके बाद में पित्त का अगर हम देखेंगे तो पित्त का कटु, आम्ल, लवण, कटु, आम्ल, लवण, ये 3 रस है, ये पित्त को बढ़ाता है। उसी हिसाब से मधुर, तिक्त, कषाय ये पित्त को कम करता है। ये हम सबको पता है। अभी इसके ऊपर की स्टेज हम जाएंगे। तो उसके ऊपर की स्टेज क्या है? तो रस के परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन अगर हम करते हैं तो वो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन 63 होते हैं। ओके, और दोषों के 3 दोषों को अगर परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन करते हैं तो उसके वृद्धि के 25, क्षय के 25 और सन्निपातज के 12 और एक समावस्था के, ऐसे 63 होते हैं। अगर क्रॉस चेक करेंगे तो चरक सूत्रस्थान 17वें अध्याय में, केंद्र शीर्षे अध्याय में जो 62 ये सन्निपातज उन्होंने जो बताए हैं वो आशयापकर्ष गति में बताया है, और एक जो उन्होंने बताया समव बताया है, तो 63 ही होते हैं। और रस के भी अगर विमान स्थान में जाएंगे तो उसमें भी हमें 63 ही हमें रस के हमें पर्याय मिलते हैं, विकल्प मिलते हैं। वही स्नेह अध्याय में अगर चरक सूत्रस्थान 13वें अध्याय में अगर जाएंगे तो उसमें भी स्नेह के रसानुगत 63 ही कल्प मिलते हैं। तो हम ऐसे देखे जाए तो हर एक का किसी न किसी से उसका साधर्म्य है, उसकी संप्राप्ति बोलो, उसका प्रोग्नोसिस बोलो, उसका क्षय बोलो, तो उससे कुछ न कुछ तो उसका संबंध है। 63 जो कियंता शीर्षे अध्याय में डिसीज बताए हैं वही रस के अनुसार 63 है। तो हर एक किसका न किसका तो आग्रह हो सकता है, किसका न किसका तो चिकित्सा हो सकती है। ये रिसर्च की बात है। वो रिसर्च कैसे करना है मैं आपको पहले बताता हूँ। रिसर्च हम उसके जो गुण है, जो द्रव्य है, द्रव्य के आश्रित कर्म गुण है, तो मधुर रस, ये मधुर रस ये पृथ्वी और आप महाभूत से बना हुआ है, और उसके जो गुण है वो गुण उसके स्निग्ध शीत गुरु, ये अत्रभद्र काव्य अध्याय में उन्होंने बताया है। मधुर रस के स्निग्ध शीत गुरु, ये उसके तरतम भाव से, जो पहला स्निग्ध है वो डोमिनेटिंग है, बहुत सा डोमिनेटिंग है, 3+ है, शीत है वो 2+ है, गुरु है ये 1+ है। तो सेम इन गुणों के अपोजिट गुण रहने वाला जो रस है वो कटु रस है। उसके जो गुण अगर आप देखेंगे तो लघु ये 3+ है, उष्ण ये 2+ है, रुक्ष ये 1+ है। तो मधुर के स्निग्ध शीत गुरु के अपोजिट अगर देखे जाए तो लघु, उष्ण, रुक्ष, ये वाइस वर्सा उसकी ट्रीटमेंट है। अगर मधुर रस सेवन करने से अगर हमारा रस प्रदोष विकार अगर बढ़ता है तो हमें कटु रस से उसका शमन करना है। सेम आम्ल रस का है। आम्ल रस में लघु, उष्ण, स्निग्ध ये गुण उसमें रहते हैं। अगर आम्ल रस की अधिकता पाई जाती है और आम्ल पित्त जैसा व्याधि होता है तो, और रक्त प्रदोष व्याधि होते हैं आम्ल रस के अत्यधिक सेवन से, तो हमें तिक्त रस से उसकी चिकित्सा करनी चाहिए। तिक्त रस के जो गुण है वो आम्ल रस के विपरीत है। आम्ल रस के लघु, उष्ण, स्निग्ध है, और तिक्त रस के रुक्ष, शीत, लघु ये उसके गुण है। तो उसका वाइस वर्सा इसकी वो ट्रीटमेंट होती है। लवण रस गुरु, स्निग्ध, उष्ण है, उसका अपोजिट जो गुण है वो कषाय रस में है, रुक्ष, शीत, अलघु ये उसके गुण है। तो हम अभी तक क्या देखें, मधुर रस का अपोजिट गुण ये कटु रस है, अम्ल रस का अपोजिट गुण ये तिक्त रस है, लवण रस का अपोजिट रस ये कषाय रस है। तो ये रस के अनुसार हमने उसके अपोजिट नेचर देखे, उस हिसाब से हमें ट्रीटमेंट करनी है।
ये हो गया रसों का उसके गुणों के अनुसार विपरीत रस ढूंढने का तरीका अत्रभद्र काव्य अध्याय में उन्होंने बताया है। अभी हम जाएंगे दोषों के साम और निरामता की ओर। अभी रसों का और सामता निरामता में क्या संबंध है वो अभी हम देखेंगे। पहले जाते हैं पित्त रस की ओर। जो पित्त रस हमने देखा है तो उसका सामते का जो श्लोक है हम सबको याद है, दुर्गंधम हरितम शावम पित्तम अम्लम स्थिरम गुरु। पित्तम आम्लम, वो साम पित्त ये आम्ल गुण का ही है, दूसरा कोई गुण नहीं उसमें, आम्ल रस का ही है। तो आम्ल रस ये साम पित्त में रहता है। और साम और निराम पित्त में अताम्रम पित्तम अतुष्णम रसे कटुकम अस्थिरम, रसे कटुकम अस्थिरम, कटु रस वहां पे है। मतलब अगर साम पित्त रहेगा तो अम्ल रस प्राधान्य रहेगा, निराम पित्त रहेगा तो कटु रस प्राधान्य रहेगा। तो वो हो गया उसके रस के अनुसार साम निरामता पित्त का हो गया। अभी हम जाएंगे कफ की ओर। कफ का अगर सामता बढ़ती है, कफ की अगर सामता बढ़ती है तो हमारे शरीर में प्रतिशाय खांसी के जो लक्षण दिखते हैं उसके अनुसार हमारे नाक से मुंह से एक लवणास्यता, कफ रस के जितने भी व्याधि है उसमें बोला है कि लवणास्यता लवणास्यता लवणास्यता। लवणास्यता इस इंडिकेट कि वहां पे साम कफ बढ़ रहा है। ओके, हम महसूस भी कर सकते हैं। अगर हमें जुकाम होता है तो जो भी म्यूकस रहता है वो लवण रसात्मक रहता है, उसको लवणास्यता बोलते हैं, और वो साम कफ का इंडिकेटर है। मतलब साम कफ में लवण रस प्राधान्य रहता है। और निराम कफ में, निराम कफ ये मधुर रस से अनुषंग से वो कफ, वो जो कफ है वो पृथ्वी और आप धातु का रहता है, वो मधुर रस से ही उसका निरामता वो इंडिकेट करता है। अभी हो गया वात का। तो वात में हम जब देखते हैं स्रंस व्यास वध स्वाप साधुर्गतोद भेद, ये जब श्लोक आता है तब उसने वहां पे एक वर्णन है कषाय रसता और अरुण वर्णता। जो कषाय रसता है ये सामता को इंडिकेट करने वाला है। जैसे कि साम वायु का लक्षण है, वायु सामु विबंधो, ये विबंध जो है वो वहां पे जो स्तंभ है ये कषाय रस से होने वाला है, तो इसीलिए साम वायु ये कषाय रस का इंडिकेटेड है। और निराम, निराम वायु का जो लक्षण है वहां पे बोला है निरामो विशदो रुक्षो निर्विबंधो, निर्विबंधो, वहां पे बंधन नहीं है, आकाश से अप्रतिघात से, ये जो लक्षण है ये आकाश महाभूत से है। तो आकाश महाभूत किस रस में रहता है, तो आकाश महाभूत ये तिक्त रस में रहता है। उसमें आकाश और वायु ये दो रस वहां पे, ये दो महाभूत वहां पे रहते हैं, इसीलिए निराम वायु ये तिक्त रस के ही अधीन है। तो हमने अभी क्या देखा, तो साम कफ ये लवण रस में रहता है, निराम कफ ये मधुर रस में रहता है, साम पित्त ये अम्ल रस का इंडिकेटर है, निराम पित्त ये कटु रस का इंडिकेटर है, साम वायु ये कषाय रस का इंडिकेटर है, निराम वायु ये तिक्त रस का इंडिकेटर है। अभी साम और निराम ये दोनों भी विकृत है, फिर भी बहुत ज्यादा विकृत कौन है, साम ये विकृत है, निराम ये उससे थोड़ा सा कम विकृत है। इसीलिए साम और निराम ये कैसे समझना है, अर्ली मॉर्निंग जब हम उठते हैं और हमारे मुंह को जो स्वाद हमें लगता है उस स्वाद से हमें जो टेस्ट समझेगा वो दोष का, वो सामता और निरामते का वो इंडिकेटर है। उसको अगर समझेंगे तो उसके अपोजिट जो रस है, मधुर के अपोजिट कटु, अम्ल के अपोजिट तिक्त, लवण के अपोजिट कषाय, ये रस से हमें उसकी ट्रीटमेंट करनी है। 63 ये दोषों के ये जो लक्षण बताए हैं उसी हिसाब से रस के भी 63 विकल्प बताए हैं। तो ये विकल्प संप्रति से हमें उसको ट्रीट करना है। ये आयुर्वेद का रस प्रदोष जो व्याधि है, जो रस विमानीय अध्याय है, जो रस के अनुसार दोषों को बताने का और महाभूतों को बताने का जो उन्होंने क्रम किया है, जो प्रण किया है, उस हिसाब से उसका ये ट्रीटमेंट है। ये अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और कौन से वीडियो चाहिए उसके लिए आप कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मैं ज़्यादा वो वीडियो बनाने की कोशिश करता हूँ। आयुर्वेद को बड़ा कराना है, ये अपना ध्येय है। नमस्ते, थैंक यू।